फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। YouTube के चैनल RPS क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले 11th और 12th का आप देख रहे थे। आज से इस चैनल पर RPS चैनल पर क्लास 10th की क्लास भी शुरू किया जा रहा है। 9th के दुनिया से अलग हट के 10th में आप आए हैं। आइए, मैं 10th में जैसे ही आप कदम रखते हैं आपका पाला पड़ता है चैप्टर लाइट से। लाइट प्रकाश, यानी कि प्रकाश। तो प्रकाश है क्या चीज, लाइट क्या है? सभी ने बहुत बुक में बहुत तरह का परिभाषा है। वी कैन सी ऑल थिंग्स, वी कैन सी ऑल थिंग्स। हम लोग सभी चीजों को, सभी वस्तुओं को देख सकते हैं ड्यू टू लाइट, प्रकाश के कारण। सीधा समझिए कि वी कैन सी ऑल थिंग्स ड्यू टू लाइट। सीधा सा सिंपल सा लैंग्वेज में आप कहें कि हम लोग सारी वस्तुओं को, दुनिया की जितनी भी सारी वस्तुएं हैं जो हम लोग देख पाते हैं ड्यू टू लाइट, लाइट के कारण ही हम लोग देख पाते हैं। इसको कहा गया है बच्चों कि इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा का ही एक रूप है, समझिए। आगे चल के जब 12th क्लास में चलेंगे तो जिस तरह किसी पार्टिकल में, किसी वस्तु में हीट देने पर उसका टेम्परेचर बढ़ता है और उससे ऊर्जा, एनर्जी निकलती है, इमिट होता है। उसी तरह हम लोग 12th क्लास में जब चलेंगे, अभी बहुत दूर है, 12 में चलेंगे तो देखेंगे कि यह एनर्जी का रूप कैसे है। ठीक है। नेक्स्ट चीज लाइट के लिए क्या कहा जा सकता है कि लाइट ट्रेवल्स, लाइट चलता है कैसे? सीधी रेखा में, सीधी रेखा में चलता है। लाइट प्रकाश जब भी चलेगा तो सीधी रेखा में चलेगा, है ना। अरे भाई, जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो आप भी सीधा सीधा मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। क्यों करें? क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, बेल की घंटी दबाएंगे, सबसे पहली वीडियो आप तक पहुंचेगी। और जितना शेयर करेंगे सारे बच्चे उससे लाभान्वित होंगे। मैं तो शिक्षा फ्री में दे रहा हूं, आपसे कुछ ले रहा हूं, इसके बदले बस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मुझे चाहिए। तो आइए, लाइट, नेक्स्ट चीज लाइट के लिए क्या है? नेक्स्ट टर्म कि लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लाइट जब भी ट्रेवल करता है तो स्ट्रेट लाइन में करता है। ये 3 बातें हमेशा याद रखिएगा, आपके 10th के लिए इतना ही काफी है। अब नेक्स्ट जो उठता है कि व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ लाइट। लाइट के स्रोत क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है? तब भैया प्रकाश के केवल 2 ही स्रोत है। कौन कौन? एक मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, और एक है प्रकाश जो हमें प्रकृति से मिलता है। तो फर्स्ट इज नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट। पहले सोर्स लिख लीजिए, सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है? बोलिए बोलिए। फर्स्ट में क्या हो जाएगा कि नेचुरल लाइट, नेचुरल।
और सेकेंड में क्या हो जाएगा बच्चों, दो सोर्स है, देयर फर्स्ट सोर्स और सेकेंड क्या हो जाएगा बोलिए, ह्यूमन मेड या मैन मेड, कुछ भी लिख सकते हैं, मानव निर्मित। ये क्या हो गया, मानव निर्मित। और ये क्या हो गया, प्रकृति। अब देखिए प्रकृति में क्या हो जाएगा, लाइट ऑफ सन, सन की लाइट, मून की लाइट, स्टार्स की लाइट, स्टार्स की लाइट। मानव निर्मित, मानव निर्मित में क्या हो गया, हम घरों में मरकरी जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, बहुत सारा चीज जलाते हैं जिससे हमें प्रकाश उत्पन्न होता है। तो मानव निर्मित में क्या आ जाएगा, कैंडल, बल्ब वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये समझे कि वी कैन सी ऑल थिंग्स ड्यू टू लाइट। प्रकाश के कारण हम संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उसको हम देख सकते हैं। सेकंड टर्म क्या था, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा का ही स्रोत है। थर्ड टर्म क्या था, लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। देयर आर टू सोर्सेस ऑफ लाइट, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक का। तो इसको पॉज करें, इसको नोट कर लें, मिटा दें, नोट कर लिया आपने, मिटा दें, चलिए। अब देखिए यह सोर्सेस में भी दो तरह का है। ये एक तो होता है ल्यूमिनस, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रदीप्त। ल्यूमिनस क्या है, वैसा पार्टिकल, वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। या प्रकाश कैसे उत्सर्जित करता है, गर्मी इतनी बहुत सारी, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इसको हम क्या लिख दें बोलिए, emits light itself, स्वयं उत्सर्जित करना, emits light itself, या स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता, क्या करता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, नॉन ल्यूमिनस, इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपका, अप्रदीप्त। जब यह ल्यूमिनस स्वयं प्रकाश इमिट्स लाइट इटसेल्फ, तो इसका क्या हो जाएगा, डू नॉट लाइट do not emit light itself। ठीक है, यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो जैसा कि बच्चों अभी हमने बताया आपको कि द लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में वह ट्रेवल करता है। ठीक है, वो जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है उसको हम क्या कहते हैं, रे, वी कॉल इट रे। इसका हिंदी क्या होता है, किरण। रे को हम क्या कहेंगे,
कि लाइट ट्रेवल along light travels along a straight line is called ray. जो लाइन प्रकाश जो है एक सिंगल लाइन पर, सरल रेखा पर जो ट्रेवल करता है, जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रे। लेकिन बच्चों, प्रकाश को कभी अकेले देखा है किसी ने? गिनती करोगे कि कितना रे है? नहीं। प्रकाश एक झुंड के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? झुंड के रूप में चलता है। और इसको मिटा दें हम, आपने नोट कर लिया? चलिए मिटाते हैं। ठीक है। अब देखिए, यह प्रकाश एक झुंड के रूप में चलता है, एक जगह इकट्ठा होकर चलता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? द ग्रुप ऑफ रेज। ग्रुप ऑफ रेज, पूरे किरण के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बोलिए। बीम कहते हैं। बीम यानी इसका हिंदी होता है किरण पुंज। इसको हम क्या कहते हैं? बीम। ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड लगा दीजिए, इज कॉल्ड बीम। इसको कहा जाता है हिंदी में किरण पुंज। प्रकाश जो एक झुंड में चलता है, ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। एनी प्रॉब्लम? अब चलिए नेक्स्ट देखिए, यह बीम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम। बीम कितना तरह का होता है? देयर टाइप्स ऑफ बीम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। 3। फर्स्ट क्या होगा? डाइवर्जिंग बीम। दूसरा कन्वर्जिंग बीम। और तीसरा पैरेलल बीम। इसको कहते हैं अपसारी, इसको कहते हैं अभिसारी, इसको कहते हैं समांतर। डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम एंड पैरेलल बीम। ये समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। डाइवर्जिंग यानी डाइवर्ट कर देना, अपने रास्ते से अलग कर देना उसको। मान लिया, इसको आप नोट कर लिया आपने हिंदी। अब चलिए इसको हम समझाते हैं आपको क्या है। देखिए, ये डाइवर्जिंग, किसी बिंदु से प्रकाश की किरण जब रे ऑफ लाइट एट दिस पॉइंट, इंसिडेंट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आया और यहां से डाइवर्ट हो गया, फैल गया, इसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग। अब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आके मिलती है, कन्वर्जिंग, और पैरेलल आई और चली गई। ये हुआ पैरेलल, ये हुआ, ये पैरेलल, ये कन्वर्जिंग और ये डाइवर्जिंग। एनी प्रॉब्लम? नोट कीजिए इसको।
बच्चों मिटा दें, मिटा दें, चलिए। अब देखिए बच्चों, जहां तक लाइट की सवाल है, लाइट को तो हम लोगों ने देखा कि वह कैसे चलता है। अब बंडल को क्या कहते हैं, रे क्या चीज़ है, ये सब हमने देखा। कैसा क्या डाइवर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है, पैरेलल होता है, ये सब हमने देखा। अब देखते हैं कि लाइट जो चलता है तो किसी मीडियम में चलता होगा, बिल्कुल मीडियम में। तब मीडियम ऑफ लाइट, क्या मीडियम सीधे लिखिए। चलिए इसको हम तीन भागों में बांट देते हैं बाबू, ठीक है। अब आप बच्चे नहीं हैं कि आपको डिफिनेशन हर चीज़ का समझिए, साइंस को समझना चाहिए, उसको कोशिश कीजिए कि हम उस पन्ने पर नहीं, इस ब्रेन के पन्ने में नोट करें हम। तो देखिए, एक तो होता है ट्रांसपेरेंट, आर पार दिख सके, जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए, वह क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी कि लाइट प्रोपगेशन easily, light propagation easily, easily। ऐसा कौन सा पार्टिकल हो सकता है बच्चों, जैसे ग्लास, ये ग्लास, शीशा, देखें आर पार हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट, अपारदर्शी, इसको कहते हैं अपारदर्शी, इसको क्या कहते हैं हम, पारदर्शी, ठीक है। आर पार, अपारदर्शी, जिससे पार नहीं कर सके। इसमें जो है लाइट प्रोपगेशन पार्टियली, कैसे, मान लीजिए कि कोई लकड़ी का तख्ता हम रख दें, इससे आर पार हो सकता है लाइट, नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। और तीसरा पारभासी, जिससे कुछ अंश लाइट का, कुछ अंश, थोड़ा सा अंश जा सके, जैसे तेल लगा हुआ शीशा, जैसे तेल लगा हुआ ट्रांसलूसेंट, अपारदर्शी, एक मिनट, हाँ हेलो, चलो देखो बच्चों, ये ट्रांसलूसेंट, यह पारभासी होता है, पारभासी, जिससे प्रकाश की किरण का कुछ अंश आर पार हो सकता है। जैसे तेल लगा हुआ शीशा हो, तेल लगा हुआ पेपर हो, घिसा हुआ शीशा हो। और ये हुआ अपारदर्शी। आप सोच सकते हैं कि अपारदर्शी, जिससे आर पार दर्शन नहीं हो सके, इससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है बच्चों। तो ये था लाइट का इंट्रोडक्शन। लाइट
मेन लाइट चैप्टर अब शुरू होने जा रहा है बच्चों, तो इसको मिटा दें हम। अब मेन चैप्टर अब जाकर आपको आपका शुरू होने जा रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या है? परावर्तन। द लाइट इंसिडेंट एनी सरफेस या स्ट्राइक एनी सरफेस एंड कम बैक सेम मीडियम, किसी सतह से टकराता है और पुनः उसी मीडियम में वापस आ जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको लिखिए बाउंसिंग बैक of light in same medium, in same medium after striking of any surface bouncing back of light in same medium after striking on any surface is called reflection of light। यानी कि प्रकाश कोई सतह है, मान लीजिए ये सतह है, इस पर प्रकाश की किरण आई और टकराकर पुनः वापस चली गई। अब कैसे आती है और कैसे जाती है, आने जाने वालों को तो हम रोक नहीं सकते हैं बच्चे, आप भी आते रहो जाते रहो, हम पढ़ाते ही रहेंगे। तो मैं नोट कर लिए आप। अब चलिए हम देखते हैं कि प्रकाश कैसे आती है और कैसे जाती है। देखिए, ये कोई सरफेस है, प्लेन मिरर। ठीक है बच्चों, ये प्लेन मिरर है। ये लाइट प्रकाश इस बिंदु पर यहां पे आई, ये लाइट, ये एरो क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट किस दिशा में जा रही है। तो ये लाइट इस दिशा में आई, इस आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, आपतित किरण, इसको हिंदी में कहा जाता है आपतित किरण। और यहां से टकराने के बाद यह पुनः उसी मीडियम में चली गई। इसमें एरो का चिन्ह देखिए, इधर डायरेक्शन ऑफ लाइट जिधर जा रहा है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आने वाली किरण इसको कहते हैं परावर्तित किरण, आने वाली किरण और जाने वाली किरण। और ये क्या हुआ? नॉर्मल, इसको कहा जाता है अभिलंब। इंसिडेंट रे हो गया, स्ट्राइक ऑन दिस प्लेन मिरर, देन रिफ्लेक्टेड सेम मीडियम, एक ही मीडियम में वापस आ गई। अब इसमें जो देख रहे हो बच्चों, ये नॉर्मल है। यह जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम आई से इंडिकेट करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट।
ठीक है, इसको इंडिकेट करते हैं हम R से, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो इसी फिगर के आधार पर रिफ्लेक्शन का एक नियम बनाया गया जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहते हैं बच्चों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हिंदी में कहा जाता है परावर्तन का नियम। ठीक है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या चीज, पहले समझिए, हम इसको समझाते हैं। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल इन एट सेम प्लेन। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। देख रहे हैं, एक ही तल पे है। तो फर्स्ट लॉ इसका क्या है? फर्स्ट लॉ है आपका कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल, reflected ray and the normal are lie in same plane, same plane, एक ही तल में होते हैं। सेकंड रूल बच्चों क्या है? सेकंड रूल बच्चों क्या है? सेकंड रूल समझ में आ रहा है? सेकंड रे क्या, सेकंड रूल क्या है बच्चों? सेकंड लॉ कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑल आर इक्वल। यही ना कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज मत दीजिए, आर दीजिए, आर इक्वल, आर इक्वल। नोट कीजिए इसको, पॉज कीजिए। चलिए मिटाते हैं। अच्छा बच्चों, अभी आपने देखा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे आता है और सेम मीडियम में वापस चला जाता है। देखिए कि इधर से आया, इधर से चला गया, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, किसी भी प्लेन में इफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट सीधा अगर स्ट्राइक करती है तो ये आने वाला पाथ था, डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो पुनः वह उसी रास्ते से, उसी पाथ से वापस चली जाती है। इफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट ऑन मिरर देन रिटर्न सेम पाथ। एनी प्रॉब्लम? तो इसको लिख लीजिए कि इफ लाइट normally incident on the mirror
then return to the same path, ठीक है। If light normally incident on the mirror, then return to the same path, उसी पाथ में वापस चली जाती है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि और कभी कभी देखते हैं आप, सूर्य पश्चिम की ओर होता है, हम खड़ा रहते हैं, हमारी छाया जमीन पर ऐसे पड़ती है, और सूर्य जब सीधे सर के सामने रहता है तो हम कितना बड़ा दिखाई देते हैं जमीन पर, छोटा, हमारा इमेज अगल बगल में नहीं बनता है, वहीं पे बनता है। अगर नॉर्मली रहे तो सेम पाथ में वापस चला जाता है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, नहीं वो आपके स्टैंडर्ड का चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट मिटा दें। चलिए प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसका अपना कुछ कैरेक्टर होता है, उसी के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। इमेज ऑलवेज वर्चुअल। इस मिरर में, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है हमेशा आभासी होता है, वर्चुअल। और जहां आभासी होता है तो उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, डू नॉट टेक ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट पॉइंट है कि इमेज फॉर्मेट और ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से कहने का मतलब कि आप अपने आप को आईने के तरफ खड़ा कीजिए, ठीक है, तो आपका दाहिना हाथ इधर उल्टा और ये बायां हाथ उधर, ये कान इधर दिखाई देता है, उसी को कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा सीधा होता है। ऐसा तो नहीं कि आप आईने के सामने, आईना क्या है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण खड़ा होते हैं तो पैर ऊपर मुड़ी नीचे हो जाता है, उल्टा होता है, या पीठ आपको दिखाई देता है, नहीं, हमेशा सीधा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक केवल ये पोर्शन अलग अलग इधर उधर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब जो बनता है उसका साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के बराबर। लेकिन एक चीज जरूर देखिएगा कि आईना के जितने दूर जाएंगे उतना ही पीछे उसका इमेज बनेगा। जितना आईना से हम पीछे हटेंगे हमारी तस्वीर लगती है कि उतने पीछे हट रही है। दूसरा लास्ट है क्या हम बताए हैं कि इमेज फॉर्मेट बिहाइंड द मिरर, इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है, हमेशा पीछे बनता है। तो बच्चों अभी आपने देखा कि इन दिस चैप्टर कि लाइट, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, रेज देखा कि रेज क्या है, बीम क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, इंसिडेंट एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, वह इमेज कैसा बनता है, उसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा आपने कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिव रे ऑल आर एंड नॉर्मल ऑल आर इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में होता है। रिफ्लेक्टेड एंगल एंड इंसिडेंट एंगल आर इक्वल, दोनों बराबर होता है। इमेज फॉर्मेशन देखा। तो आज की कहानी बच्चों मैं यही समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट कहानी के लिए आप वीडियो का इंतजार करें। इंतजार की घड़ी लंबी नहीं होगी। ऐसे तो कहानी है कि इंतजार की घड़ी लंबी होती है, लेकिन मेरे इंतजार की घड़ी लंबी नहीं होगी। फिर मैं कल वापस आऊंगा आपका नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।